रात्रि के इस पहर में पूज्यपाद गुरुदेव की परम उपस्थिति है। रात्रि के इस पहर में और पूरे दिन की भयंकर गर्मी झेलने के बाद भी आप लोग उपस्थित हैं। मैं इस मंच से पूरे विश्व से कहना चाहता हूं, अगर आस्था का कोई चेहरा होता है तो वो बागेश्वर धाम में आके देख ले। और एक बात और पूरी आस्था के साथ कहना चाहता हूं, थोड़ा सा कम। पूज्यपाद गुरुदेव जी बैठे हैं। हमको निशाचर भी कहा जाता है। हम रात्रि में विचरण करते हैं। आदरणीय ने भी बताया कि मैं 4-5 दिन से सोया नहीं राम बराबर। आलम ये हो गया, स्थिति ये हो गई कि मुंह पे दाने तक निकल आए। लेकिन आप इस बात के लिए भी अपने गुरुदेव पर घमंड करिए, गर्व करिए कि तमाम थकान, तमाम अनिद्रा के बाद भी वो आपके समक्ष हैं, ताकि कोई भक्त रह न जाए जो ये कहे कि गुरु पूर्णिमा को दर्शन नहीं हो पाए। यही है दिव्य धरातल की निधि, यही धरा के हैं राज दुलारे। अभी मेरे तमाम भाइयों ने कहा कि हजारों सभ्यता आई और आकर चली गई, ये देश बचा रहा क्यों? यही है दिव्य धरातल की निधि, यही धरा के हैं राज दुलारे। ये निष्काम करें सब काम, भगीरथ ने भी है पांव पखारे। मानव रूप में देव बने, ही ये देख जुड़ाए हमारे तुम्हारे। यही स्वरूप है ईश्वर रूप अनूप, ये भूप बने ध्रुव तारे। ये बुंदेलखंड है और मैं यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं। और ये 4-5 वर्ष के अखिल भारतीय मंचों के सफर में ये पहला प्रयास है कि मैं मंच से कुछ गाऊंगा। और पिछली बार जब इसी मंच पर बागेश्वर धाम सरकार के मंच पर था तो मैं ये प्रयत्न करके घर से आया था कि कुछ यहाँ के लिए विशेष ले जाऊं, कुछ विशेष पुष्प अर्पित करूं। उस समय अवसर नहीं मिला, लेकिन आज पुनः है। सुनिएगा, यहाँ से प्रारंभ करता हूं। आज पहली बार किसी मंच से गा रहा हूं और सुनिएगा। माइये भवानी माता शारदा समेत आप साथ में गणेश भगवान भी पधारिए। ब्रह्मदेव आए साथ विष्णु को भी लाए, शिव शंभुधारे भाल अंशुमान भी पधारिए। तो वीर बलिदानियों की कीर्ति भी पधारे और माता भारती के स्वाभिमान भी पधारिए। राम जी को राम ये बुला रहा है हाथ जोड़, साथ साथ वीर हनुमान भी पधारिए। साथ साथ वीर, प्रणाम करता हूं आपको। आदरणीय पटरिया जी वे मंदिर में गए, वहां दर्शन करने, तो दादा ने बागेश्वर धाम सरकार की मूर्ति से कहा कि आपको कवि सम्मेलन सुनने पधारना है। और आप यकीन मानिए, शब्द ब्रह्म है, वो पधारे हैं, वो यही है। निवेदन करना चाहता हूं, आसन देना चाहता हूं। मंद बुद्धि शब्द से ही आसन बिछा रहा हूं। शारदा भवानी कंठ बक्ष में विराजिए। बुद्धि के विधाता गौरी माई जाकी माता, उन्हें राम ये बुलाता आके मस्तक पे राजिए। कीर्ति बलिदानियों की भारती का स्वाभिमान, आके मेरी दोनों बाजुओं में आज साजिए। राम जी हमारे रोम रोम में विराजे और हनुमान राम जी के चरणों में नाचिए। हनुमान राम जी के चरणों में नाचिए। तो भक्ति रंग शक्ति रंग दोनों ही रंगों के संग, सेवा भाव के पुनीत संत रंग छू सके। व्याधि विपदा को अंग भंग करते ही रहे, ऐसी ही तरंग आज अंतरंग छू सके। तो निष्ठा व संकल्प का विकल्प होता ही नहीं है। कर दो प्रकल्प की अनंत रंग छू सके, कर दो प्रकल्प की अनंत रंग छू सके। शारदा भवानी की कृपा रहे सदैव, ताकि राम आज राम के अनंत रंग छू सके। राम आज राम के अनंत रंग छू सके। क्या है मेरा ईश्वर, और क्यों न पूरी दुनिया उस पर मोहित हो जाए। राम सुख धाम राम राम अभिराम राम राम, भव पार करवाने वाला नाम है। राम सुख धाम राम राम अविराम राम राम, भव पार करवाने वाला नाम है। राम ठाम राम गाम राम आठों याम राम, राम रस राम को पिलाने वाला नाम है। राम रस राम को पिलाने वाला नाम है। तो राम काम राम राम, काम राम राम राम, राम मन राम को बसाने वाला नाम है। जग को जियाने वाला, अमृत लुटाने वाला, पत्थरों को नीर पे बिछाने वाला नाम है। पत्थरों को नीर पे बिछाने वाला नाम है। और आपको आनंद आएगा,
सुनिएगा कि मेरा राम क्या है। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। किसी ने कहा कि ये बड़ा छोटा नाम है, 2 अक्षरों का राम। मैंने कहा रे मूर्ख, अभी नाम गिनाने लग जाऊंगा तो पूरी रात्रि नाम गिनाने में निकल जाएगी। इस निखिल ब्रह्मांड के नायक, अनुपम सौंदर्य निधान, सठेश्वर युक्त, कोटि काम मदहर्ता, सकल सुख धाम, अनंत श्री विभूषित, भक्तवांछा कल्पतर, अकारण करुणावर वाले भगवान श्री रामचंद्र की जय। यहां छोटा कुछ नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता, गले संकट के सभी बादलों को छांट देता है। राम अभिराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है। ऋषियों को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता है। दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता है। अंबर धरा ने गाई, तिहुलोक ने पुराई, भक्ति रोम रोम में बसाई राजा राम की। अंबर धरा ने गाई, तिहुलोक ने पुराई, भक्ति रोम रोम में बसाई राजा राम की। गावत गवाही और बाजत बधाई, आज यश कीर्ति हो रही सवाई राजा राम की। तो प्रीति रीति से निभाई, लाज काज से बचाई, दुष्ट दानवों से है लड़ाई राजा राम की। वीर धीर गिरिवा समीर करते प्रणाम, विश्व आज दे रहा दुहाई राजा राम की। विश्व आज दे रहा दुहाई राजा राम की। और एक विशेष छंद आपके सामने निवेदन करूं। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी तो हैं ही, लेकिन अगर उनका जिक्र करूं, उनकी बात करूं और पवन पुत्र बजरंगबली के लिए कुछ न कहूं तो यह अनीति हो जाएगी। आप लोगों की तालियां एक बार उठे, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा। आपकी ही बोली में है, आपकी ही भाषा में है। गुरुदेव सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। लेके सागर है, सागर तट से भगवान बजरंगबली ने उड़ान भरी जामवंत जी के समझाने पर। सुनिएगा कि लेके नाम राम जी को उड़े हैं पवन पुत्र, बीच सागर में सुरसा सहार दई। लेके नाम राम जी को उड़े हैं पवन पुत्र, बीच सागर में ही सुरसा सहार दई। मार मार लात तार डारे हैं असुर, और मुक्का के प्रहार ते व लंकनी भी तार दई। और माता सीता के पांव पर के बजरंगी ने फल खाए, और पूरी बगिया उजाड़ दई। और बार बाको लंका ते काउते भयो ना हतो, बार बाको लंका को काउते भयो ना हतो, सोई लंका मेरे हनुमान जी ने बार दई। बार बाको लंका को काउते भयो ना हतो, सोई लंका मेरे बजरंगी ने बार दई। और सुनना कि पास को प्रणाम करो, बंदी बना लिया मेघनाथ ने। पास को प्रणाम करो, खुद को विराम करो, नई रीत पार दई। पास को प्रणाम करो, ब्रह्मा को नाम करो, खुद को विराम करो, नई रीत पार दई। और होके अरेस्ट बजरंगी ने रावण के मन में एक और नई सी खुशी गुजार दई। रावण कहे बनरा की पूंछ में लगाओ आग, सोई पूंछ बनरा ने खुले में डार दई। तेल कपड़ा न पूजो, पूरी लंका पे 10 खुपड़ियन की इज्जत उतार दई। बहुत आदर की जय। तेल कपड़ा न पूजो बा, पूरी लंका में 10 खुपड़ियन की इज्जत उतार दई। माताएं बहनें बैठी हैं, बड़ी हंसी। मुझे एक विनोद की बात याद आ गई, आप लोगों को समर्पित करता हूँ इसी भाषा में, इसी बोली में। चूंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो भदावर क्षेत्र है, और वहां बोली जाने वाली भाषा बुंदेलखंडी की उपबोली है, भदावरी। तो मिलता जुलता ये सब कुछ। सुनिएगा, आप सबको निवेदन कर रहा हूँ, बस विनोद भर के लिए है कि मांझ मांझ बर्तन जे हाथ भय कारे खूब, मांझ मांझ बर्तन जे हाथ भय कारे खूब, नंदन से पूछी जे कटोरिया का होती है। आधी रात में इनकी संख्या अधिक है। मांझ मांझ बर्तन जे हाथ भय कारे खूब, देवर से पूछी जे कटोरिया का होती है। और जीवन भर गोबर के कंडा बनाती रही,
सासुरे में बोली जी थुरिया का होती है। और बम्बा में नहर में नहाए नहाए शिवदेव में फोरा भय, साजन ते बोली जी फुरिया का होती है। और मायके में 20 साल बुकरियां चराती नहीं, सासुरे में बोली जी छिरिया का होती है। ऐसा नहीं करो। सासुरे में बोली जी छिरिया का होती है। इनकी एक शिकायत और है गुरुदेव कि पापा ने ऐसे बुरे गांव में फंसाए दे, दिन में सियार रात कुत्ता से रोते। पापा ने ऐसे बुरे गांव में फंसाए दे, दिन में सियार रात कुत्ता से रोते। पापा ने ऐसे बुरे गांव में फंसाए दे, दिन में सियार रात कुत्ता से रोते। उठते ही 3-3 महीना तक जो नहीं नहाती थी, उठते ही मुखौटा फेस बोसते धोती है। और जैसे दुधारी छुटाई जा संजा को, तैसे ही गलगब अपने करोती है। और बूढ़ी टुकरिया सास फूंक रही चूल्हो, बीमारी के बहाने बहु धरी धरी सोती है। ऐसा करना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद। ऐसा करना बंद करो। ये पर्ची हमारी जेब में नहीं है, न चक्कर में। लेकिन आदरणीयों, ये हास्य, ये विनोद ठीक है, लेकिन एक निवेदन 2 से 3 मिनट आप लोगों के बीच में ये करना चाहता हूं। जरा कल्पना करिए कि हम ऐसे आयोजन और कितने दिन इस देश में कर पाएंगे। क्या हम लोग उस स्थिति में रहेंगे जो केवल तकते हैं? मैंने मातृ शक्ति को विनोद के माध्यम से रेखांकित किया, लेकिन अब कहना चाहता हूं, माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल। चिंटू बैठ जाओ, चिंटू बैठ गए। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी व नाहर जनेगा कौन? जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। समय के मुंह पर बाल होते हैं, मुंह पर। वो सामने से बड़ा बदसूरत दिखता है, जब वो पीछे लौट जाता है तब आपको भान होता है कि समय तो निकल गया, लेकिन पीछे बाल नहीं होते, खोपड़ी गंजी होती है, पकड़कर खींच नहीं सकते, मौका दोबारा नहीं आता। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, इन सब कवियों को कुछ, इस पवित्र मंच को कुछ देना चाहते हैं, तो इतना दीजिए। इन 14-15 वर्षों में इस देश में जो राष्ट्रीय आराधना की ऊर्जा व्याप्त हुई है, आपसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के निवेदन करना चाहता हूं, उस ऊर्जा को कम मत पड़ने देना। लोग मुझसे कहते हैं कि राम बड़ी युद्धों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर कहना चाहता हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे पता रहता है कि बटन कौन सा दबाना है। केवल इतनी लड़ाई है। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हों, लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। वीरों की धरती राजस्थान, शौर्य की धरती राजस्थान। 2 लफंगों ने आकर एक व्यक्ति की गर्दन धड़ से उड़ा दी, और वीरों की धरती नपुंसकों की तरह उनका तमाशा देखती रही। माफ करना, कभी हूं किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा।
मुझसे लोगों ने कहा कि ऐसी बात करते हो तुम्हें डर नहीं लगता। आपसे भी कहना चाहता हूं, कोई पूछे डर नहीं लगता तो कहना कि हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए कहा, जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए कहा कि कौन कहां खड़ा है। काश्यस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश में इतनी नपुंसक संतानें कहां से पैदा हो गई। ये वो धरती है जहां शिखंडी भी महारथी है। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया राम लला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। धर्म हित में धर्म के नारे लगे हैं, ठीक है। सब सिरों पर केसरी साफे सजे हैं, ठीक है। आज का माहौल है अच्छा भी और उत्तम यही, पर लड़ाई है बड़ी, ये कम न पड़ जाए कहीं। जंग ये 1400 वर्षों की नहीं आसान है। लूट हत्या धर्म परिवर्तन सभी कुछ ध्यान है। हम महज नारों से ये गुलशन सजा सकते नहीं। धर्म छोड़ो धर्म का धाबी बचा सकते नहीं। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। गुड मॉर्निंग, लिसन टू मी केयरफुली। बच्चा कटर पटर अंग्रेजी बोलता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन सुनिएगा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े। भला करिए इन संतों का जिन्होंने भागते हुए भूत की लंगोटी पकड़ रखी है। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े। क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े। लोग कितने जो चले प्रभु राम के पद बिंदु पर। सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम हिंदू पर। गीता कहाँ है और पुराणों का बताओ क्या हुआ। इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ। वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही। मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिव्या ने कही। कितनों के मस्तक पर तिलक। अगर मेरे माथे का लगा टीका मुझे कट्टरता की संज्ञा देता है तो मुझे इस कट्टरता पर गर्व होना चाहिए। कितनों के मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा लहराई है। कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है। कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए। कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ। पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ। अंतिम 3 मिनट आप लोगों के बीच में गुरुदेव, इस देश के युवा को पिछले 10-20 साल में यह सिखा दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, नेशनल टेलीविजन के माध्यम से वो धर्म से, वो राष्ट्र से क्या जुड़ेगा। उसको कॉलेज के बाहर बनी पुलिया पर बैठने से ही फुर्सत नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। मेरी बहनें बैठी हैं, वो भी सुने। किसी कवि ने कहा इससे भी जरूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में,
अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है, गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है यह योजना है, अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है, निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है, यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है, यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है, मगर तलवार के दिन भी यही है। ये देश गिर पड़ा है, नौकरी ले पाने के लिए लोग रेल जलाएंगे, ट्रेन जलाएंगे, देश को जला देंगे। माफ करिएगा, सुविधाओं को सम्मान देने वाले लोग इस देश के बलिदान को तो कभी सम्मान नहीं दे सकते। अभी निवेदन करना चाहता हूं, ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए, और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। अरे राम भक्तों, अंतिम पंक्तियां रखता हूं, अरे राम भक्तों, पुरखों की यान भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह ऐवान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना, 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों के समाज की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। कहां गए? इस देश में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज है क्या? उत्तर प्रदेश से आता हूं बुलडोजर पे बैठ के, और यहां राजनीति के जानकार लोग बैठे हों तो यह भी बता दूं, इटावा से आता हूं। इटावा में एक तरफ चंबल है, दूसरी तरफ सैफई। अब निवेदन करना चाहता हूं, कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? हैं कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? इसमें थोड़ा सा निमित्त हूं, किसको बुलाना है? ये तो पढ़ चुका। गुरुदेव पंकज की पिछले दिनों विवाह हुआ है, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं पंकज को देता हूं, और ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हाँ, बहू भी मेरी सामने बैठी है, माता जी है, बहन जी सब लोग हैं। हाँ, पंकज को आवाज दे रहा हूं। किशोरियों, मुझे पता है मैं मंच से जो भी कहता हूं भारतवर्ष की दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रख के कहता हूं, कोई हल्की घटिया और छोटी बात नहीं कहता। हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं, पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले आता है, सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है, मधुर मिलन की याद समूची बुद्धि हर लेती है, इस अभाव में भानुमति दुर्योधन भर लेती है।